प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी विश्वासी भाई और बहनों को मैं और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। आज का परमेश्वर के वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। तो आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन मनन में गुजारते हैं। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर का मन। पहले शामिल 13 अध्याय के 14 में परमेश्वर के मन के बारे में लिखा है। वह इस तरह से लिखा है कि यहोवा ने अपने लिए ऐसे एक पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार हो। भाई बहनों, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। यह गवाही उसने उसके लिए दी। इसका मतलब है कि अगर हम भी दाऊद के जैसे बने तो परमेश्वर के मन के अनुसार बन सकते हैं। दाऊद वफादार था। वो अपनी पिता का भेड़ बकरियां चराता था। अगर शेर और भालू भेड़ या बकरी का बच्चा उठा ले जाता था तो वो उसके पीछे भागकर उसको उसके मुंह से छीन लेता था और उसको मार डालता था। इसके विषय में हम अगर पढ़ना चाहते हैं तो पहले शामिल 17 अध्याय हम पढ़ सकते हैं। ये इसके विषय में वहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर ने उसकी वफादारी स्वर्ग से देखी और सोचा कि जो इंसान इतनी ईमानदारी से जानवरों को चराता है, अगर उसको राजा बनाया जाए तो वो प्रजा को भी इसी तरह संभालेगा। इसलिए अनपढ़ होने पर भी उसके पढ़े लिखे भाइयों के बीच उसे राजा होने का मौका मिला और राजा होने का परमेश्वर ने इजाज़त दी और शामिल द्वारा उसको अभिषेक किया गया। भाई बहनों, परमेश्वर को ज्ञान नहीं चाहिए परंतु ईमानदार चाहिए और वफादारी चाहिए। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय के 27 पद में पौलुस प्रेरित कहता है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्यारे भाई बहनों, चाहे कोई भी हमें आज मूर्ख कहे तो हम उसके विरुद्ध में नहीं चलते लेकिन उसको स्वीकारते, क्योंकि हम मूर्ख थे फिर भी परमेश्वर ने इस अद्भुत उसके मन में हमें योग्य समझा और उसके लिए हमने चुन लिया है। इसलिए हम परमेश्वर के मन के लायक परमेश्वर ने हमको बना दिया है। प्यारे भाई बहनों, पौलुस भी एक ज्ञानी था, धनी था, रोमी शासन काल का एक प्रख्यात नागरिक विद्वान था, परंतु वो सब छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पूरी जिंदगी बिता दिया और यीशु के लिए सेवा करते करते अपने जीवन को खत्म किया। प्रिय मित्रों, उसने अपने जीवन में जो कुछ भी था, ऐश आराम था, धन दौलत था, उस सबको कूड़ा समझा। अजीब बात है कि पढ़े लिखे दाऊद के भाई राजा न बन न पाए, परंतु अनपढ़ और सबसे छोटा भाई राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर इंसान का ज्ञान नहीं परंतु उसका मन देखता है। शामुएल नबी भी धोखा खा गया था। वो भी दाऊद के बड़े भाई का अभिषेक करने जा रहा था, परंतु परमेश्वर ने मना किया और कहा तू उसको बाहर से देखता है परंतु मैं अंदर से देखता हूँ। तेरे देखने में और मेरे देखने में फर्क है। इस विषय पर अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो पहला शामिल 16 अध्याय 1 से 16 तक है। भजन संहिता 86 और इसके एक पद में दाऊद कहता है कि हे यहोवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। भजन संहिता 22:6 में वो कहता है कि मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। भजन संहिता 22:6 में ये भी लिखा है कि मनुष्य में मेरा नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। मेरे भाई बहनों, सचमुच हम कुछ भी नहीं है। चाहे जो कोई राजा हो या फकीर हो, सबको एक दिन मरना है, मर जाएगा। यही बात को याद करते हुए हमें परमेश्वर के मन के लायक का बनना है। अगर कोई खुद को नम्र नहीं बनाता, उसे तो याकूब के पुस्तक 4 अध्याय के 6 में घमंडी और अभिमानी का दर्जा दिया गया है, जहाँ लिखा है वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। फिर दाऊद हमेशा स्तुति, प्रशंसा और धन्यवाद करता था। भजन संहिता 119 के 164 के मुताबिक वो दिन में 7 बार स्तुति प्रशंसा करता था। हमें किसी और को डर नहीं, परमेश्वर से हमें डरना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 27 के 1 में लिखा है
कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। भाई बहनों, हम जब दीन और नम्र होकर परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को कबूल करते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के मन के लायक और अनुसार के हो जाते हैं। इस मामले में दाऊद राजा होकर भी दीन होकर अपने पापों को परमेश्वर को ही नहीं लेकिन सब लोगों के बीच में भजन संहिता 51 में वो अपने पापों को खुलासा करता है और पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर को क्षमा भी देता है। उसने अपने पाप को सबके सामने रख दिया, अपने पापों को नहीं छुपाया, क्योंकि भजन संहिता 51 के 6 पद में कहता है कि देख तू हृदय को सच्चाई से प्रसन्न होता है। वो कहता है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में तू मेरे मन में ज्ञान सिखाया। परमेश्वर सच्चाई चाहते हैं और उसके सामने केवल वो लोग उसका मन का होंगे जो अपने जीवन को बड़ी नम्रता के साथ उसके सामने प्रस्ताव करते हुए आते हैं। भाई बहनों, हमारे जीवन बिल्कुल सरल और विश्वास के जीवन लेकर हमें जीना है, तभी भाई बहनों हम परमेश्वर का मन का मनुष्य हो सकते हैं। जिस तरह से दाऊद इतना बड़ा आदमी होकर, राजा होकर भी सरल आदमी की तरह, सरल व्यक्ति की तरह जो अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष और जनताओं के समक्ष वो अपने पापों को खुलासा करता है और परमेश्वर से माफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं और हमें सिखाता भी है। भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर का मन का होना चाहते हैं तो तुरंत अपने छिपे हुए पापों को उसके सामने जाहिर कर दें। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने ही पवित्र लहू से आपको धोकर और हमें धोकर साफ करने में सक्षम है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है तो उसके मन के अनुसार होने के लिए हम सबको पाप रहित होना जरूरी है। इस वचन के माध्यम से आप सभी को परमेश्वर आशीषित करें। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को समाप्त करना चाहते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।